अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा मुजम्मिल, अ, कल के लिए वो डेप्रिसिएशन के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने इस बात पे कहा था कि फिक्स एसेट के अंदर कौन सी कॉस्ट जो है वो आ जाती है। तो अगला सवाल जो है वो ये था कि क्या चीज़ है। हाँ ऐसे ही। हाँ इतना ही है, इतना ही। एक और कागज भी था, दोनों सेम है, लेकिन थे दोनों सेम ही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो अब जो डेप्रिसिएशन की जो मेथड है वो चार है, या कम से कम चार है, मैं कहना चाहूँगा। हो सकता है कोई पांचवा भी हो गई। ठीक है, तो उसमें जो सबसे एक आसान कहलाता है वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। दूसरा कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा जो है वो कहलाता है नंबर ऑफ आउटपुट मेथड। चौथा कहलाता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, जहाँ 1 2 3 4 का मतलब ये नहीं है कि पहले नंबर पे एक स्ट्रेट लाइन है। ये चार तरीके होंगे। अब चार में किसी को भी 1 2 3 4 किसी को भी कर सकते हो आप। अ, ये खास तौर पे जो तीसरे चौथे नंबर पे जो है, इनमें किसी को भी तीसरे चौथे पे कर सकते हो। पहले दूसरे में आमतौर पे ये रखा जाता है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि पहला ये है दूसरा ये है। कोई भी हम आगे पीछे इसको हम कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले हम जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो आसान तरीन मेथड है। इसमें अब एक मिसाल के तौर पे शुरू सवाल इस तरह होता है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ एसेट है, मिसाल के तौर पे 10 लाख। ठीक है। इसकी जो रेजिडियल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है, फर्ज करें 50,000, तो इसकी जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, यानी वो कॉस्ट इसको हमें डेप्रिशिएट करना है, हो जाएगी 10 लाख में या 50,000 निकाल के बाकी बचे 9,50,000। अब इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो अल्लाह भला करे, वो है बस करो 10 साल। तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन पर ईयर, वो हो जाएगा 9,50,000 तकसीम 10, 95,000 रुपये पर ईयर। सिंपल। तो जब भी इस तरह के कोई सवाल आए आपके पास, तो इसमें आपने एक काम ये करना है कि एक ना डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है। जिस तरह जैसे इससे होगा ये कि जब, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा, इसमें और भी चीज़ें होंगी। इससे होगा ये कि सवाल को करने में ना आगे चल के मदद मिलेगी।
अब मिसाल के तौर पे ये ईयर है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा भी हो सकता है 2001 2002 2000। ठीक है, ये ईयर आ गया आपके पास। ये ओपनिंग वैल्यू, ऐसे कहना चाहिए ओपनिंग बुक वैल्यू। ईयर ईयर जैसे अब इसी केस को ले लो, जब हमारा ईयर हमारे पास शुरू हुआ है, तो हमारे पास जो ईयर जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो है 1 मिलियन, ये ओपनिंग बुक वैल्यू। इसके बाद इसका डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, अच्छा, डेप्रिसिएशन होगा इसका जनाब। एक तरकीब ये की जाती है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, कि जिस तरह नीचे से ईयर लगाते हैं ना, ऊपर भी एक काला नंबर दे दिया जाता है। डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन एक अच्छा तरीका है, कंप्यूटेशन शो कर दें इसके अंदर। इसकी कंप्यूटेशन कैसे की है आपने इसकी? ये कह रहे हैं कहाँ से आया, पता नहीं, चाचू ने लिख के भेजा है। क्या कह रहे हैं चाचू? ये डेप्रिसिएशन हमारे पास ये है। अगर मैं सी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं इवनिंग में चाह रहा था। अब ये चाचू हमें लिख रहे हैं किसी और को लिख रहे हैं? चाचू हमें लिख रहे हैं किसी और को लिख रहे हैं? चाचू ने कहा था कहाँ से आया, तबरुक क्यों भेजी तस्वीर, जब क्या तबरुक है ना, तस्वीर भेजी तो 3 बराबर है 2, अभी हर दफा डेप्रिसिएशन में कॉस्ट जाएगी आपकी, ये 9,50,000। मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ये आपकी हर साल 2,50,000 कॉस्ट हो जाएगी। कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन हर एक में यही हो जाएगी कि आप इसको दिखा सकते हो इस तरह करके, इजिकल टू ये आपके पास कंप्यूटेशन हो गई इसकी कंप्यूटेशन कैसा निकल। अच्छा, अब आपके पास ये हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब है कि कितना हो गया, यानी कि इस पहले साल इतना होगा, दूसरे साल ये प्लस ये हो जाएगा, यानी 2,19,00,000। तीसरे साल मजीद 9,50,000 ऐड हो गया। इस तरह ही करते करते ज़्यादा पहुंच जाएगा। ठीक है, छठे नंबर पे जो कॉलम है हमारे पास, ये ना, ये हो जाएगा नेट बुक वैल्यू, या क्लोजिंग बुक वैल्यू करो। साल के एंड के ऊपर क्या वैल्यू होगी, इसकी जरूरत है। ये कैसे निकलेगी? आप 10 लाख में से
आप ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाल दो। ओ सॉरी, 95,000 होगा, मैंने गलत लिख दिया। ये 9,05,000 आपकी साल बच है। अब इसमें ये इसके बराबर हो जाए, इसको मैं नीचे तक खींच देता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे तक खींच देता हूँ। देयर इज समथिंग रॉन्ग। 1,00,000 मैं समझ गया गलती क्या कर रहा हूँ। गलती मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, हर साल वैल्यू तो हमारे पास 1 मिलियन ही है ना उसके अंदर, तो हमारे पास बस 1 मिलियन में से आपका 95,000 हमारा कम हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे। दोशादा बना दो यूसुफ को, यूसुफ को दोशादा बना के दे दो, यूसुफ को दोशादा बना के दे दो। जो भी ठीक है। अच्छा अभी ये देखो, 10 साल के अख्ताम पे मैं खुद ब खुद ही 50,000 रुपये बच गए हमारे पास। अच्छा, तीसरा मेथड जो है ना, जो कदरे इसमें क्या था, ये 1 साल के 10 साल हुए तो जहाँ पे आपके पास 10,000 में जहाँ पे 1,45,000 था, 9,95,000 जहाँ का डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये टोटल देखो यार 9,50,000 का डेप्रिसिएशन, इसका मतलब हो गया। और हमारे पास कितना बच गया, 50,000 रुपये। हमारे पास आखिरी बैलेंस बच गया 50,000 रुपये। क्या था, ये वही बैलेंस है जो हमने कहा था रेजिडुअल वैल्यू ऑफ वापस ये बनी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बचत की एक साथ। अच्छा, अगर यही चीज हम कर रहे होते रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये होता है कि भाई जो हमारी एसेट है ना, इसमें तो एक हर हर महीने का आ गया था 9 लाख पर ये डिप्रीशिएशन है, 9,95,000 आ गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें हर साल का जो है ना, जो उसको रिड्यूस बैलेंस है उसका डेप्रिसिएशन निकालना, यानी अब डेप्रिसिएशन पर ईयर इस जगह पे नहीं कर सकता, हर साल का मैं लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल जो है इस जगह जो मुमकिन नहीं है, एक हर साल का अलग अलग होता है डेप्रिसिएशन। कैसे निकलता है, हम ये इसी मिसाल को लेते हैं। अच्छा, इसके जब इस तरह निकालने होते हैं तो फिर उसके अंदर ना, इसके अंदर उसकी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करते, इसमें खास तौर पे
नॉट रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड। ये खास बात है रिड्यूसिंग बैलेंस बजट। इसमें अभी इसमें ये जो बैलेंस था इसका पहला साल, तो इसका जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा कि अच्छा वो होता भी तकरीबन जो ना उससे डबल ही बैलेंस कर करके रखा हुआ होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसके अच्छा उसमें दिया होगा, रेट दिया हुआ होगा, इसमें यूजफुल लाइफ नहीं दी होगी, उसमें रेट दिया होगा से 20% से 50%, मैं 20% दे रहा हूँ उसके। ये खास बात है, उसमें आमतौर पर नंबर ऑफ ईयर दिए होते हैं, इसमें सीधा सीधा रेट दिया हुआ होगा। कुछ केसेस के अंदर दिया होता है, नंबर ऑफ ईयर्स भी देते हैं, लेकिन वो सवाल की तरह नेचर थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है और प्रैक्टिकली वैसे ऐसा होता भी नहीं है। बहरहाल अगर मुताबिक भी हम देखेंगे, अगर ऐसा कोई सवाल वगैरह आया तो हम उसकी कोई गुंजाइश निकालेंगे। दूसरा ऐसा करो, तुम दुश्मन लेके आ जाओ। अब जब ये निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर 20% मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसका आपने निकालोगे 20%, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। इट मे गोज टू 20,000, 10 साल, 10 साल जा सकता, हो सकता है 10 साल ना भी जाए। अच्छा, इसके अंदर आपको ये वैल्यू हर दफा चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने, अगर मैं वैसे तो मैं उससे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल मैं इसको फार्मूले से लिखूंगा, कंकेटिनेट का फार्मूला लगा दूंगा। अब ये फार्मूला लगाना जो है ना, ये ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक सीधा काम है, ठीक है। मैंने कंकेटिनेट में फार्मूला लगाया है, इज इक्वल टू, मैं ये लिखूंगा इक्वल टू के बाद मैं लिखूंगा कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं चाहूंगा लिखा हुआ आ जाए मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा केक आ जाए, ठीक है। ये आप, अगर आपका फार्मूला समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं। आप मैनुअली लिख दीजिएगा, अगर कोई ऐसा कोई मसला अगर आ रहा होगा तो। इसको मैं थोड़ा सा, एक में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसका जवाब ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात ये हो जाएगी कि इसमें हर दफा जो डेप्रिसिएशन होगा ना, अब बाय डेप्रिसिएशन हो गया, अच्छा पहले डेप्रिसिएशन एक ही हुआ करता था,
यानी अगर मैं आपको इधर दिखाऊंगा तो फिर 90,000 95,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हर महीने निकला। अब जो है हर महीने का डेप्रिसिएशन जो है अलग है, पहले 20% का तक तो वो 2 लाख रुपए हो गया, 80% का 1,60,000 हो गया, 6,40,000 का 1,28,000 रुपये हो गया। ये हर साल चेंज हो रहा है, ये इसकी जैसे कैलकुलेशन हमारी बनती हुई नजर आ रही है। एक्वाइड डेप्रिसिएशन वही तरीका वही है कि पहले 20,000 था, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 10 साल बाद। अच्छा, 1,07,374 रुपए इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू का कुछ सवाल आता है, फर्ज करें अक्सर इसके अंदर आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपने पूरी क्योंकि इसके अंदर जो है ना, जब वो निकाला जाता है तो उसमें नंबर वो यूजफुल लाइफ, वो नंबर ऑफ इयर्स नहीं आ रहे होते हैं इसके अंदर, कितने साल की थी यूजफुल लाइफ, बस 20% एक बस निकालते हैं, जो भी रेट करता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो करते जाइए करिएगा कि हम कुछ भी कर लें, कितना ही कर लें, कि कभी जो है ना ये वाली कॉस्ट है ये जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये रहेगी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं नीचे तक भेज दे रहा हूँ उसको। तो आपके पास ये देखो कम होती जा रही है इसके ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ कॉस्ट है, क्योंकि जब भी आप परसेंटेज लेते हो कोई ना कोई परसेंटेज तो उसकी आती रहेगी ना। इसके अंदर अगर फर्स्ट को अगर यूजफुल लाइफ दी ही होती आखिरी साल जो है ना इसके अंदर 50,000 रुपये बचा हुआ है, तो इसके अंदर फिर एक तरीका गाड़ी किया जाता है कि भाई अगर आखिरी 50,000 बचना है तो आखिरी महीने की जो कॉस्ट होती है, आखिरी साल की जो कॉस्ट आती है उसको फार्मूला के जरिए निकाला जाता है। उसको ऐसा कर देते हैं कि भाई क्या निकालेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे यहाँ पे 50,000 बच जाए, इस जगह 50,000 चाहिए ना। तो 1,34,218 में से अगर मैं 84,218 निकालू तो 50,000 बच जाएगा। तो इसको हम हाथ से इसको इस ये आखिरी वाला फार्मूला जो है ना, ये इसको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कर देते हैं। मैं इसको वैल्यूज को खत्म कर देता हूँ उसको, और मैं दिखा देता हूँ 1,34,218 माइनस 50, ये दिखाने के लिए फिर यहाँ पे मुझे जब मैं 1,34,218 में से 50,000 निकालूंगा 84,218 बचेगा। तो अब 1,34,000 में से फिर 84,218 निकालो 50,000 बच जाएगा इसके। ठीक है, तो आखिरी महीने का फिर हम इस तरह निकालते हैं अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो। ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी चीज को मैं तीसरे हिस्से में लेके जाता हूँ। तीसरा हिस्सा है हमारा, मैं कहता हूँ सम ऑफ ईयर डिजिट पे, या नंबर ऑफ आउटपुट पे कर देता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ आसान है, इसलिए मैं इसलिए लेता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ आउटपुट मेथड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट मेथड, नंबर ऑफ आउटपुट मेथड में ये होता है कि यहाँ पे तो रेट था, अब वही आगे वाला बोलता है, बोला यार कि आपने ना नंबर ऑफ ईयर पे निकाल लो। असल चीज तो ये होनी चाहिए ना भाई कि आप इस तरह निकालो कि आपके वो प्रोडक्शन कितनी है मशीन की, यानी एक मशीन लिया आपने, बोला भाई अगर उस मशीन जो है वो ज्यादा चलेगी तो ज्यादा कंज्यूम, ज्यादा घुलेगी, ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, और अगर कम चलेगी तो कम डेप्रिशिएट होगी। तो आपने तो हर साल को जो है ना फिक्स कर दिया, स्टेट लाइन मेथड में भी फिक्स कर दिया,
जैसे आपने 95,000 कर दिया था आपने वहाँ पे, और जब उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी परसेंटेज बनाई, और अगर से कि रिड्यूसिंग मेथड लगाई थी, लेकिन बस लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो भाई ये तो कोई बात नहीं बनी। असल चीज तो ये है भाई, अगर एक मिसाल के तौर पर एक मशीन जो है, तो वो 10,000 जो है वो मतलब 10 लाख की मशीन जो है, बस वो 20 लाख यूनिट बनाएगी, 20 लाख यूनिट की कैपेसिटी है। तो अगर वो पहले साल जो है वो 50,000 चली, तो 50,000 के हिसाब से वो उसकी डेप्रिसिएशन, दूसरे साल अगर 5 लाख यूनिट चल गई तो 5,000 के हिसाब से उसकी वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपने जो है ना इस तरह के क्या तरीका बना दिया आपने, तो ये तो कोई सही तरीका नहीं है। और एक बात तो समझ में आती है। तो फिर वो उसको कहते हैं, फिर वो उसको आ जाते हैं नंबर ऑफ आउटपुट के, वो नंबर ऑफ पीसेस भी हो सकते हैं, कि जो है ना कि वो उतने पीस निकालेगी, या नंबर ऑफ घंटे भी कह सकते हैं, आवर्स भी कह सकते हैं कि इतने घंटे वो करती होंगी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऑफ कोर्स इन एनी वे, कि जो इस्तेमाल होता है ना, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही इस्तेमाल हो रहा होता है। ये इनकम टैक्स वालों के लिए भी काबिल कबूल है, और ऐसे भी ज़्यादातर ये चला चला रहे होते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इतना स्टेट लाइन चलता है, ना नंबर ऑफ आउटपुट चलता है, ना कोई सब डिजिट चलता है। ये सिर्फ इम्तहान पढ़ाने के लिए होता है। बाकी चल रहा तो पाकिस्तान में तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही चल रहा होता है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं चल रहा। अच्छा, अब मैं इस पे आ जाता हूँ दोबारा नंबर ऑफ आउटपुट मेथड के ऊपर। इसमें फिर ये होता ये है कि फर्स्ट पूरा ये थी हमारी मशीन, तो हम उसे कहते हैं कि जनाब ये टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कहता हूँ 40 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना आ गया, पर यूनिट डेप्रिसिएशन ये है कि एक यूनिट पे कितना इस्तेमाल होगा। अच्छा, हम इसमें रेजिडुअल लाइफ का करते हैं केस के अंदर तेरा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 9,50,000 बचा था, तो हमने करा ये कि 9,50,000 को डिवाइड डिवाइड कर दिया हमने 4 मिलियन से, तो ये बच गया कुछ। अच्छा, थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको पता करते हैं क्या, इसको 1 लाख कर देते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि थोड़ा सा राउंड हो जाए, उसको कोई मकसद नहीं। सवाल को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन समझने के लिए। अब ये कोई 22.5 पैसे बन जाएंगे, 0.225 पैसा जो है वो एक पर यूनिट डिप्रिसिएशन हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर अब हम जब इस किस्म का सवाल होगा, वो आपको देगा भी, कंजम्पशन भी देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे उसने क्या, ये ईयर है, और ये फर्स्ट करो के नंबर ऑफ आवर्स हैं, या जो भी उसने तरीका का लिखा हुआ होगा। आप उसमें सवाल छोटा होता है तो 4-5 साल से ज्यादा कर देते हैं। ये तो मैंने अपने लिए मतलब बड़ा कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि यार ये जो आवर्स हैं, इसको ये 4 मिलियन हमने सर ये 10 साल की कोई कोई गारंटी नहीं है, तो चलो 5 साल में पूरा कर देता हूँ। रेंट रेंट बिटवीन की कमांड से ना एक कमांड निकाल देता हूँ। रेंट बिटवीन 4 मिलियन पूरा कर देना हमने, तो 4 मिलियन करने हैं 5 साल में। तो फ्रॉम 80,000 से 1,50,000, ये मैंने उसकी कमांड दे दी इसलिए। $8 लाख।
इसको थोड़ा राउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, पहले ज्यादा हो गया। चलो अभी ज्यादा हो गया। चलो जी, मशीन आगे के ना कुछ ज्यादा थक गई। ये करती है बस। हम्म। इस तो आपने इस तरह कहा कि 5 साल के अंदर इसको 5 साल के अंदर ही पूरा करने मिलती है। इसको ना से में खत्म कर देते हैं। अब इस जगह डेप्रिसिएशन क्या होगा? इसके अंदर तो हम अगर नंबर ऑफ थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए नंबर वो कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं भैया? ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है हमने? डेप्रिसिएशन भैया हमने ये 0.225 तो निकाला हुआ था। इसको मैं जरा एब्सोल्यूट कर देता हूँ इस जगह के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय इतने यूनिट ये आ जाएगा अपने पास। इस जगह के ऊपर हम जो है फार्मूला लगा देंगे। अगर हम हाथ से अगर जैसे मैं कहूँगा मैनुअली लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर आपके पास 1 मिलियन कॉस्ट थी, इसमें से मैंने एक लाख का ये निकाला था। इसको मैंने इसके बाद डिवाइड कर दिया 4 मिलियन से, और इसके बाद जो जवाब आया इसको मल्टीप्लाई कर दिया हर दफा के जो नंबर यूनिट थे। जैसे हमने एज्यूम किया इस साल में 10,10,000 थे। ठीक है। इस दफा मैंने मैनुअल किया, मैंने कोई कैलकुलेटर में फार्मूला लगाया। दूसरे साल में है 10,90,000। तीसरे साल में है 13,30,000। चौथे साल में है 5 लाख। और छठे साल में है 17,000। ये मैंने कंप्यूटर दिखा दी। इसी तरह से आपका ये अपनी जगह वही फॉर्मूला है, और ये अपनी जगह वही। देखो आखिरी के अंदर हमारे पास यही वही लाख रुपए बच गया हमारे पास। ये बन गया हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट पैटर्न से डेप्रिसिएशन को निकालने का तरीका। ठीक है। तीसरा सवाल आ जाता है।
हम चौथे मेथड पे आते हैं। चौथा मेथड था हमारे पास सम ऑफ ये डिजिट मेथड। सम ऑफ अच्छा, सम ऑफ ये डिजिट मेथड आसानी के लिए मैं 5 साल के लगा देता हूँ। अब इनमें सम ऑफ ये डिजिट का मेथड का मतलब ये होता है कि भाई पहले साल सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, दूसरे साल कम होगा, तीसरे साल उससे कम होगा, चौथे साल उससे कम होगा, पांचवें साल उससे कम होगा। तो इन सब का जो सम निकालोगे तो क्या बनेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये जाइए ओवर ओवर इसकी कहानी खत्म कर दो। ये पर यूनिट डेप्रिसिएशन भी खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ की भी खत्म कर दो। इसलिए आगे सबसे कनेक्ट कर, ये बन जाता है ये बन गया सम ऑफ ईयर डिजिट। अगर आप इसको पेपर इसे कहते हैं सम ऑफ ईयर, सम ऑफ ईयर डिजिट्स। ये सम ऑफ ईयर डिजिट 15 जो है ना, सबको जमा करना हो करना पड़ता। तो अगर ये ऐसा ना हो तो ये तो आपने इससे निकाल लिया, उससे 100 से निकाल लिया ना। तो वैसे इसका फार्मूला होता है, अगर आपको ये निकालना हो तो फार्मूला होता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ मिसाल के तौर पर एन प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये आपके पास 5 साल है तो ये इसका मतलब है, ये बनता है कुछ इस तरह बनता है। ये इसके अंदर 5 + 1 बटा 2। बराबर है। अच्छा नहीं थोड़ी सी एक में चीज आ रही, ये इसमें आपको एन भी आएगा, एन इंटू एन प्लस वाला। यानी अगर ऐसा करते तो कैसा बनता? 5 × 5/1 ये कुछ कहानी किस तरह बन रही होती है? इसका मतलब है क्या होगा ये कि 5 प्लस ये हो जाता है 6, 5 + 1 = 6/2। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये इसको हम करते तो ये हो जाता है 30/2। तो 30/2 तो भाई वही 15 ही होगी ना। तो ये इसका तरीका होता है। अगर हम इसको अब तो मैंने तरीका करें तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन, ये बड़ा फार्मूला होता है। तो आप वजह से करने की जरूरत है, इसको पूरा बराबर एन दिखा दो नजर आने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स लिख दो, एन लिख दो, बुनियादी चीज ये है कि एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 निकालोगे तो उसका किसी भी सम ऑफ ईयर डिजिट में होता है उसका फार्मूला निकल आता है, तो इस तरह निकाला जा सकता है। तो इनका टोटल आ गया आपके पास 15। अच्छा अब हर साल की जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज से भी कर सकते हो, और आप सिंपल इसको ऐसे भी कर देते हो, कर सकते हो। मैं इसको करेक्शंस ये वाला ले लो। अब ये वाला जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास 1 बटा ये जो इसकी फ्रैक्शन आएगी ना, ये फ्रैक्शन या रेट के ले लो।
ये हो जाएगा आपके पास 1/15 नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर दिया, मैं इसको चेंज करवाना नहीं चाहता। अब ये हो गया 1/15, 2/15, 3/15, 3/15 को उसने खुद ही 1/5 कर दिया, 3/15 को वही होता है ना, 1/5 के बराबर हो जाता है। फिर मैं इसको पसंद यही करता कि जहाँ तक 3/15 ही है, तो मैं इसको कोशिश कर रहा था तो उसको इसी तरह से मैं कुछ चेंज कर सकूँ। चलो भैया, इतनी वाली बात है। देखिए, तरीका यही होगा, जब इसको जमा करें तो जवाब एक आना चाहिए। अगर इसको हम रेट निकालते हैं, उसको जैसे अकाउंटिंग वाले जो है ना, अक्सर इस बात की शौकीन होते हैं कि हम जो है ना उसको वो परसेंटेज में करते हैं किसी चीज को। तो अगर आप इसी चीज को परसेंटेज में करते हैं तो ये ये कुछ इस तरह की परसेंटेज होती है। ये भी जवाब जवाब इसका भी जो है आपके पास 100% जा रहा होगा। अगर 100% आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही करा होगा। रिएक्शन में मन वैसे इसका 100% आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट ये यहाँ पे आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन का रेट लिखते हैं, आपकी मर्जी है, आप ये रेट लिखते हैं 7% रखते हैं, ये लिखते हैं, ये आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जब सम ऑफ डिजिट की बात हो रही है तो इसको आप यही लिखेंगे जहाँ पे आना, ताकि उसको भी मुमतहिन को भी लगे कि इससे जो है ना वो वही खाया। इसके बाद डेप्रिसिएशन जो है सिंपल ये मल्टीप्लाई बाय ये करके ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, हमें वैसे डेप्रिसिएशन देना चाहिए 9 लाख रुपए, क्योंकि हमने ये रेजिडुअल वैल्यू ये लिखी है। इस फॉर्मूले को मैं इसको किस तरह डिवाइड करता हूँ, ए डिवाइड बाय
1/15 या डिवाइड बाई ये कहना चाहिए, इस जगह में हम 15 से डिवाइड कर देते, या इसको बेहतर ये है, इसको तो ये दिखा मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय फिर कहाँ से ये बच्चा खत्म हो, कि 10 लाख में से 90 2 लाख बच गया, 2 लाख का आपने 1/2/15 निकाला है, 1/3/15 निकाला है, एक दफा 4/15 निकाला है और एक दफा 5/15 निकाला है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वही जो हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वही 1 लाख रुपए इसके आखिर के अंदर ही बच गए। तो ये हमने आपको 4 मेथड आपको बता दिए डेप्रिसिएशन निकालने के, 4 मेथड कौन कौन से किस किस तरह से डेप्रिसिएशन निकलता है। तो अब अगला सवाल ये है कि इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या बनती है। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्री निस्बतन आसान है। आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाता है, और आपके पास सवालात हम कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट वो जो फाइनल अकाउंट से सवाल कर रहे होते हैं तो हम उसको दिखा रहे होते हैं, डायरेक्ट हम एसेट में से भी कम कर देते हैं, लेकिन सही तरीका वैसे यही है, इसको आप प्रोविजन और डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट करते हैं। यानी अब इसके साथ अगर मैं तीसरा लूँ, ईयर 1 कर लूँ, तो ईयर 1 अगर होगा तो ईयर 1 के अंदर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा मेरा, उनके समय पे 95,000 ही होगा। इसी तरह मैं इसको ईयर 2 में ले जाऊँ तो ईयर 2 में भी यही होगा, ईयर 3 में ले जाऊँ, ईयर 4 में ले जाऊँ, ईयर 5 में ले जाऊँ, ईयर 6 में ले जाऊँ, ये सब में इस तरह की सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका उस पर आ जाऊँ कि इस जगह इसका टी अकाउंट कैसे बनेगा, टी अकाउंट अल्लाह भला करे, दिवाली इस जगह ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, मेरे जहन में आ रहा है ये सही है, इस तरह ये सेपरेटेड हो जाएगा इसका। सही, ये मेरा ख्याल है घेरे वाली अच्छी रहेगी।
इसको हम कर देते हैं accumulated depreciation provision for depreciation. ठीक, अब इसको यहाँ पे डेट आएगी, पहले इसको मिश्रण बनाना, depreciation expense year 1 corresponding अकाउंट लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 95,000, ये एंट्री बनी, ठीक है। ईयर 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चलेगा, डेप्रिसिएशन कितना 95,000। अच्छा, जैसे कायदा है इसका, जब इस तरह का हो जाता है तो अब आप करते क्या हो कि इसका आप टोटल निकालते हैं, इसे करने का तरीका यही होता है अकाउंट का। इसका सब निकाल दिया, ये हो गया 95,000। ये जो 95,000 है इसको हम यहाँ लिख देते और इसको पूरा करते हो, यानी अब यहाँ पे ये पूरा क्या लगे कि जहाँ ये 95,000 ही हो जाए तो 95,000 ही होगा, इसके अलावा तो कोई एंट्री इसके अंदर नहीं। ये जो एंट्री है ये आपके पास ईयर 1 की क्लोजिंग की होगी। यानी अगर फर्ज करो कि वैसे तो ये आखिरी पीरियड के अंदर ही बन रही होती है, नहीं, इसमें एक बात हो गई, ये ईयर 1 के अंदर जो है ना, ये बेसिकली क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, तो आपके पास अगले साल कुछ नहीं हो जाता, अकाउंट बच गया जीरो। 95,000 आपका रहता था, 95,000 का पूरा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। जब फ्रेश ईयर खड़ा हुआ तो ये हम यहाँ पे जीरो पे कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट ये आपका प्रॉफिट, मैंने तो गलती कर दी, बेसिकली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना, यहाँ पे जो है आप ये क्लोज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 95,000 आपके पास डेबिट था, तो आपने इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज कर दिया, तो ये आपका डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, ये जहाँ पर क्लोज हो गया। क्लोज दिखाने के लिए आप इसमें ये कर, ये क्लोज हो गया। अच्छा, इस जगह पे क्या होगा, आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तो ईयर एंड पर जो है ना, ये आपके पास चलेगी, आपके पास इसको शुरू तौर पे कहते हैं कैरीड फॉरवर्ड होना। आमतौर पर इसको सिंपल ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, ये क्रेडिट फॉरवर्ड होगा। अच्छा, अब ईयर 2 शुरू होगा, ईयर 2 जब शुरू होगा आपके पास, बल्कि मैं इस जगह पे जाऊंगा, हाँ, ये तो आपके पास क्लोज हो चुका है। ईयर 2 जब आपके पास शुरू होगा आपके पास, तो आपके पास ये जो जब क्रेडिट फॉरवर्ड यहाँ इस साइड पे होगा,
तो ये इस साइड के ऊपर जो ना आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा। ये कितना हो गया? ये वाला 95 था ना कैरी फॉरवर्ड, इसको आमतौर पर सिर्फ इसे ब्रॉड फॉरवर्ड दिखा देते हैं बस सिंपल। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको भी मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ। बेटा पानी की बोतल ला दो जरा मुझे एक, लगी है पीछे, ठीक है रखी हुई है मैंने। हाँ रखी हुई है, रखी हुई है। एयर टू में ये ब्रॉड फॉरवर्ड जो है ना, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है एयर टू के अंदर। ये ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि ये अब आपका ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा अब यहाँ पे तो ये क्लोज हो गए, तो दूसरे साल के अंदर फिर जो है जब आप जाएंगे तो आपके पास फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनेगी। देखें ये वाली entry, ये जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर 95,000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रेट 95,000 से कहाँ से? ये वाली एंट्री समझ लो, ये पोस्टिंग की है आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 95,000 से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 95,000 से क्रेडिट ईयर टू का। ये आपने 95,000 से डेबिट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 95,000 से क्रेडिट किया। अच्छा अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब आपके पास ईयर एंड के ऊपर जो बैलेंस है आपके पास, तो हो गया 1,90,000, डन है। अच्छा जब 1,90,000 हुआ यहाँ पे आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ईयर टू के ऊपर यहाँ पे जो ब्रॉड फॉरवर्ड की लिखनी पड़ेगी इसके अंदर आपको। अब मैं आपको इसकी जगह जो जो इसकी टर्म में कैरी पर ये लिख रहा हूँ, तो वो 1,90,000 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा इसको जरा, अब इसकी ये जो बनाया ना हमने कि भाई दूसरे साल की इख्तिताम पे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,90,000, और ये मामूल अगली दफा जो है फिर दोबारा ये दोबारा क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल सी क्या नजर मामूल, ये फिर आपके पास ईयर टू के अंदर क्लोज हो जाएगा 95,000 करके। अच्छा इसको जरा मैं क्या करूँ, कंपेयर करते हैं इसके साथ। ये मैंने कंपेयर कर रहा हूँ आपके एसएलएम मेथड से। ही देखें कि पहले साल के इख्तिताम पे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 95,000, और ये देखें 95,000। दूसरे साल में के इख्तिताम पे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 1,90,000, और ये हो गया आपके पास 1,90,000। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि इसी तरह ये आपको होमवर्क एक तरह का, इसी तरह जो है ना इसको आप अगले 10 साल तक कंप्लीट कर दो उसको पूरी एंट्री से, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह इन बाकी को भी जो है ना, अब जो है आपका इनके इनके भी टी अकाउंट आप इसी तरह बना दो। रिड्यूसिंग बैलेंस का भी, नंबर ऑफ आउटपुट मेथड का भी, सम ऑफ ए डिजिट मेथड का, इसका भी टी अकाउंट बना दो। ये मैं आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको फिर आप देखना कि आप इसको किस तरह कर सकते हो।